हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गोजो ने तोजी को मार दिया था, पर वो रिको को बचाने में असफल रहा था। और अब स्टोरी एक साल आगे बढ़ती है जब हम शोको और गेटो को गोजो पे पेंसिल और रबड़ फेंकते हुए देखते हैं और पेंसिल गोजो की इन्फिनिटी की वजह से रुक जाती है, पर रबड़ इन्फिनिटी को क्रॉस कर लेती है। और फिर हमें पता चलता है कि अब गोजो को मैनुअली डिसाइड नहीं करना होता कि कौन सी चीज इन्फिनिटी क्रॉस करेगी और कौन सी नहीं। अब उसकी इन्फिनिटी ऑटोमेटिक वर्क करती है और चीजों की स्ट्रेंथ, शेप, कर्स, एनर्जी जैसी चीजों पर डिपेंड करता है कि कोई चीज इन्फिनिटी क्रॉस कर पाएगी या नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो जो चीज उसके लिए खतरा नहीं है वो इन्फिनिटी क्रॉस कर लेगी, पर पॉइजन के लिए गोजो को अभी और काम करना बाकी है। और फिर शोको कहती है तुम्हारा तो ब्रेन फ्राई हो जाता होगा, जिस पे गोजो कहता है मैं साथ ही रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज करता हूँ, जिससे मैं अपने ब्रेन को हमेशा फ्रेश रखता हूँ। और गोजो अभी अपने हैंड सील्स पे भी वर्क कर रहा है, जिससे वो एक साथ कई सारी रेड और ब्लू टेक्निक को भी यूज कर पाएगा। बस एक प्रॉब्लम है कि अभी भी उसे डोमेन एक्सपेंशन और टेलीपोर्टेशन नहीं आता, पर वो जल्दी सीख लेगा। और गेटो कहता है गोजो अब सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो अब सारे मिशन अकेले ही पूरे कर लेता है और शोको को किसी डेंजर मिशन पे नहीं भेजा जाता। जल्दी ही मुझे भी मिशन पे अकेला भेजा जाने लगेगा। और आगे गेटो कहता है लास्ट ईयर से कर्स स्पिरिट कीड़ों की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं और गेटो उन्हें अब्सॉर्ब कर करके थक गया है। वो कहता है कोई नहीं जानता इनका टेस्ट कैसा होता है। वो बताता है कर्स स्पिरिट का टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि गंदे कपड़े से उल्टी साफ करके उसे निगल लिया जाए। और फिर वो बताता है वो जुजुत्सु सोर्सरर लोगों की हेल्प करने के लिए बना था और ये सब वो नहाते हुए बता रहा होता है। अब वो नहाकर आराम से बैठा होता है और हाइबारा उसके पास आता है। वो बताता है वो इस बार दूर जा रहा है किसी मिशन के लिए, तो गेटो कहता है वहां से कुछ सुवेनियर लेकर आना। हाइबारा कहता है जरूर, और वो पूछता है स्वीट चाहिए या सॉल्टी, जिस पे गेटो कहता है गोजो भी थोड़ा सा खाएगा तो स्वीट ले आना। और आगे गेटो उससे पूछता है क्या तुम जुजुत्सु सोर्सरर बन के ही रहना चाहते हो, तुम्हें ये मुश्किल नहीं लगता। हाइबारा कहता है मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, पर उसे अच्छा लगता है कि वो अपनी पूरी मेहनत करता है। और फिर एक लड़की आती है और वो गेटो से पूछती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, और हाइबारा कहता है मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो बहुत ज्यादा खाती हो। और फिर वो वहां से चला जाता है और वो लड़की गेटो से कहती है तो तुम आंसर नहीं दोगे। गेटो कहता है पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। गेटो उससे उसका नाम पूछता है। लड़की बताती है मेरा नाम यूकी है और मैं स्पेशल ग्रेड सोर्सरर हूँ। और गेटो कहता है अच्छा तो वो तुम हो, जिस पे यूकी कहती है तुमने सुना है मेरे बारे में, क्या कहते हैं लोग बताओ। गेटो बताता है यही कि तुम एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर हो जो कोई मिशन एक्सेप्ट नहीं करती, तुम किसी काम में अच्छी नहीं हो और बस एक शहर से दूसरे शहर घूमती रहती हो। और फिर वो कहती है ये सच है कि मैं जुजुत्सु हाई की पॉलिसीज को नहीं मानती, क्योंकि वो बस समस्या का समाधान करते हैं और मैं समस्या को जड़ से खत्म करना चाहती हूँ। वो बताती है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जिसमें कोई कर्स स्पिरिट ना जन्मे। और वो गेटो से पूछती है तुम्हें पता है कर्स स्पिरिट क्या है तो बताओ मुझे। और गेटो बताता है वो ऐसे क्रिएचर्स हैं जो ह्यूमन की नेगेटिव एनर्जी से बनते हैं, जिस पे यूकी कहती है सही कहा। तो अब ऐसा वर्ल्ड बनाने के दो तरीके हैं जिसमें कोई कर्स स्पिरिट ना हो। पहला कि कर्स स्पिरिट को पूरे मैनकाइंड से ही खत्म कर दिया जाए, और दूसरा कि सब लोगों को उनके कर्स स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखाया जाए। वो मानती है कि पहला तरीका ज्यादा अच्छा वर्क करेगा और वो ऐसे एक इंसान को जानती भी है जो इसे कर चुका है, जिसका नाम है तोजी। वो बताती है कि वो तोजी पे रिसर्च करना चाहती थी, पर अब वो मर चुका है और इसीलिए अब वो दूसरे तरीके पे फोकस कर रही है। और वो कहती है क्या तुम्हें पता है गेटो जुजुत्सु सोर्सरर से कर्स स्पिरिट नहीं बनते, अगर वो मर जाए उसके बाद कोई कर्स स्पिरिट बने तो वो बात अलग है। आगे वो कहती है एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर करे तो जुजुत्सु सोर्सरर बहुत ही कम मात्रा में कर्स एनर्जी रिलीज करते हैं और ये उनके फ्लो की वजह से होता है, क्योंकि जुजुत्सु सोर्सरर कर्स एनर्जी को अपनी बॉडी में ही सर्कुलेट करते रहते हैं। और अगर सब लोग जुजुत्सु सोर्सरर बन जाए तो कोई कर्स स्पिरिट पैदा ही नहीं होगा। जिस पे गेटो कहता है तो तुम इस प्रॉब्लम को सभी नॉर्मल लोगों को मार कर सॉल्व कर सकती हो। यूकी कहती है हाँ ये पॉसिबल है और ये सबसे आसान तरीका है, हम कुछ लोगों को मार के बचे हुए लोगों को जुजुत्सु सोर्सरर बनने पे मजबूर कर सकते हैं, पर मैं इतनी पागल नहीं कि ये तरीका अपनाऊं। और वो पूछती है क्या तुम्हें उन सभी से नफरत है जो जुजुत्सु सोर्सरर नहीं है। गेटो कहता है मुझे नहीं पता। वो कहता है मुझे हमेशा से लगता था जुजुत्सु सोर्सरर नॉन जुजुत्सु सोर्सरर को बचाने के लिए बने हैं, पर अब मेरी सोच उनके लिए बदल रही है। आगे वो कहता है मेरा एक हिस्सा नॉन जुजुत्सु सोर्सरर से नफरत करता है और दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा है। वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। और ये सुनकर यूकी कहती है जो तुम सोच रहे हो वो बस एक पॉसिबिलिटी है, पर आखिर में तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। और फिर वो अपनी बाइक पे बैठ जाती है और जाते जाते कहती है मुझे गोजो से भी बात करनी थी, पर ऐसा लगता नहीं आज हो पाएगी। मुझे लगता है हम सबको दोस्त बन के रहना चाहिए, क्योंकि हम तीनों कभी स्पेशल ग्रेड बन के साथ काम करेंगे। और आगे वो कहती है एक और बात,
तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और वेसल मिल चुका है और न्यू बॉर्न भी हो चुका है, तो टेंजन स्टेबल ही रहेंगे। और अगले सीन में हम गेटो और नानामी को भाई बारा की लाश के सामने देखते हैं। नानामी कहता है ये तो एक सिंपल मिशन था। गेटो कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए नानामी, मैं इस मिशन को संभाल लूंगा। और नानामी कहता है क्या हमें सारे मिशन गोजो को ही दे देने चाहिए। और गेटो कहता है ये एक मैराथन रेस जैसा है, हम एक माउंटेन पे चढ़ रहे हैं जिसके आखिर में हमें बस हमारे साथियों की ही लाश मिलेगी। और अगले सीन में हम गेटो को किसी विलेज में देखते हैं और उसके सामने दो लड़कियां थी जिनको बुरी तरह मार पीट के कैद करा गया था। विलेज का मानना था कि वो अपनी पावर्स को विलेज के लोगों को मारने में यूज कर रही है, पर गेटो बताता है मैं दोषी को पहले ही खत्म कर चुका हूँ, इन दोनों का इसमें कोई हाथ नहीं है और दोषी से मेरा मतलब है एक कर्स स्पिरिट से। पर वो लोग ये नहीं मानते, वो कहते हैं इन दोनों लड़कियों को जब इनका जन्म हुआ था तभी मार देना चाहिए था। और अब गेटो के मन में यूकी की बातें चल रही थी कि तुम्हें ही डिसाइड करना है तुम क्या करना चाहते हो। और गेटो उन लोगों को बाहर जाने को कहता है और फिर वो पूरे विलेज के लोगों को अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से मार देता है। और कुछ दिन बाद ये खबर फैल जाती है कि विलेज के 112 लोग मारे गए हैं और सभी को मारने वाला गेटो था और गेटो की डेथ की सजा कंफर्म कर दी जाती है। और फिर यागा ये सब कुछ गोजो को बताता है और वो ये भी कहता है कि उसने तो अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है, पर गोजो को विश्वास नहीं होता। और यागा भी कहता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इधर शोको और गेटो की मुलाकात होती है और शोको उससे पूछती है जो भी तुम्हारे बारे में खबर फैल रही है क्या कोई चांस है उसके गलत होने का। गेटो कहता है नहीं। आगे शोको कहती है तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया। गेटो कहता है मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ सब जुजुत्सु सोर्सरर हों। शोको कहती है मुझे समझ नहीं आया। गेटो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ जो सबके समझने का वेट करूंगा। और शोको गोजो को कॉल करके बताती है कि उसे गेटो मिल गया है और गोजो भी यहाँ आ जाता है और गेटो से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। गेटो कहता है अभी तक तुम्हें शोको से पता चल ही गया होगा, वही सच है। गोजो कहता है मतलब तुम सच में उन सभी को मारने वाले हो जो जुजुत्सु सोर्सरर नहीं है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। गेटो कहता है मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक्सेप्शन नहीं दूंगा और अब वो मेरी फैमिली भी नहीं है, इसका मतलब गेटो उन्हें पहले ही मार चुका था। गोजो कहता है मुझे लगा था जब तक किसी को मारने का कोई फायदा ना हो जब तक हम किसी को कुछ नहीं करते। गेटो कहता है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। गोजो कहता है नहीं, तुम सब नॉन सोर्सर्स को मार के एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते हो जहाँ सब जुजुत्सु सोर्सरर ही रहें, तुम्हें पता है ये इम्पॉसिबल है। पर गेटो कहता है तुम ये कर सकते हो और तुम मुझे ये समझा रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है जबकि तुम ये कर सकते हो। आगे गेटो पूछता है क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो इसीलिए तुम गोजो हो या तुम गोजो हो इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट हो। गोजो कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। गेटो कहता है अगर मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं तो मैं अपने इस सपने को पूरा कर पाऊंगा, मैंने अपनी लाइफ डिसाइड कर ली है। और वो जाते हुए बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। पर गोजो उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो उसका दोस्त था। और फिर वो स्टेयर्स पे बैठा होता है और यागा भी वहां पर आता है। गोजो बताता है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ पर फिर भी मैं सिर्फ उन्हें ही बचा सकता हूँ जो बचना चाहते हैं। और फिर गेटो का सीन आता है जो टाइम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन जाता है और वो स्टेज पे जाकर इस बूढ़े को कर्स स्पिरिट से मार देता है और बाकी सभी मेंबर्स से कहता है आज से वो सब उसका कहना मानेंगे। और वो उन दो लड़कियों को भी अपने साथ लेकर गया होता है जिसको उसने विलेज से बचाया था। और इधर गोजो तोजी के बेटे मैगुमी से मिलता है और वो उसे बताता है तुम्हारा डैड जेनिन क्लेन से था और वो वहां से भाग गया था और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। और जेनिन क्लेन को उनकी कर्स टेक्निक के लिए जाना जाता है। जब तुम 6 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी इस पावर का महसूस होगा। वो उसे तोजी के बारे में बता रहा होता है पर मैगुमी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे और मेरी छोटी बहन को छोड़कर भाग गए थे। गोजो उससे पूछता है क्या तुम जेनिन क्लेन को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसपे मैगुमी गोजो से पूछता है अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मेरी बहन खुश होगी। गोजो कहता है नहीं और आगे वो कहता है सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, बस तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना है कि तुम मुझसे लड़ सको। और अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और यूजी, मैगुमी, नोबारा तीनों गोजो को जगा रहे होते हैं और गोजो उठता है और मैगुमी कहता है हमें बुलाकर यूं सो मत जाया करो। और फिर गोजो खड़ा होता है और स्माइल करता है और इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइस अब आ चुकी है स्टोरी प्रेजेंट में और 3 वीक के ब्रेक के बाद शिबुया इंसिडेंट आर्क स्टार्ट होगा। तो अगर आपको पूरे एपिसोड्स के हिंदी एक्सप्लेन वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।